जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सेवा पे हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, यह है चंगू दास और ये रामपाल के चेले हैं। इनको कुतर्क करना आता है। ये केवल दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते हैं और दिखाते हैं कि ये गलत है। इनको ये पता नहीं है कि ये 3 उंगलियां इनके तरफ इशारा कर रही है कि तू जिसके ऊपर उंगली उठा रहा है उससे ज़्यादा गलत तू है। ठीक है, हमारा कोई दुकान चलाने का मकसद नहीं है, ना ही हमें कोई गुरु पद लेना है। रामपाल क्या कहते हैं कि 21 ब्रह्मांड में मुझ जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। मैं इसी चीज़ को दिखाना चाहता हूँ कि 21 ब्रह्मांड में आपके जैसा झूठा कोई नहीं है। तो इन महाशय को लगा कि मैं बहुत बुराई कर रहा हूँ, तो आज हम इनकी बहुत अच्छी से पोल खोलते हैं और देखते हैं कि अपने गुरु की कैसे धोती खुलने से बचाते हैं। ठीक है, तो आइए ज़्यादा इधर बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सीधा सीधा वहीं बात करते हैं। पहले कुछ और बोल देता है, बाद में कुछ और बोल देता है, उसी झोला छाप नितिन दास की तरह वो। तो अभी आपने इस रामपाल के चेले की सुना, क्या कह रहे हैं कि यह कभी कुछ और बोल देता है। मुझे कह रहे हैं कि यह कभी कुछ और बोल देता है और कभी कुछ और बोल देता है। किसकी तरह से? उसी भुलक्कड़ नितिन दास जी की तरह से। तो अब इस वीडियो में देखिए, ये इनके जो तत्वदर्शी हैं, जिनको ये रामपाल जिनका नाम है और जिनको ये महान समझते हैं, परमात्मा कबीर के अवतार समझते हैं, वो देखिए कभी क्या बोलते हैं और कभी क्या बोलते हैं। तो यह 2001 का सत्संग है, इसमें सुनिए ये महाशय क्या बोल रहे हैं, ये रामपाल। ठीक है कि पिताजी, इस निरंजन ने मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार किया, मैंने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए इसके पेट में शरण पाई है, मेरी रक्षा करो। अब कबीर साहब कहने लगे, यानी सतपुरुष कहने लगे, देखा ना ये कर दिए ड्रामे शुरू उसने। अपने पुत्र सहजदास से कहा कि जाओ उसके पेट से लड़की को निकाल दो और इस लड़की को इसको देकर 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से नीचे पटक दो। तो अभी इस चंगू दास के तत्वदर्शी को सुन रहे थे। तत्वदर्शी कहते हैं कि जब काल इनकी परमात्मा की जो बेटी थी अष्टांगी, उसको घोट जाता है, तो उसके पेट से निकालने के लिए इनका जो कबीर नामक परमात्मा है सहज दास को भेजता है, जो उनका पुत्र है सहज दास। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यह सत्संग 2001 का है। ठीक है, ये बोल रहा था ना कि मैं बोलता हूँ कि कभी ये बोलता हूँ कभी वो बोलता हूँ, किसके जैसा? नितिन दास की जैसा। तो इस बंदे को यह याद रखना चाहिए कि यह 2001 का सत्संग है और इसी का जो रामपाल है, जो तत्वदर्शी जिसको कहता है, वो बोल रहा है कि इसका कबीर नामक जो परमात्मा है, उस लड़की को निकालने के लिए सहज दास को भेजा। ठीक है, अब ये सुनिए, जब ये जेल धाम नहीं गया था तब की यह सत्संग है, उस समय क्या बोल रहा है। अपनी इज्जत रक्षा के लिए, अपने कुमारिया की रक्षा करने के लिए इसने पेट में शरण चली गई। उधर से आवाज़ लगाई कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरे पिताजी मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि इनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि हम परमात्मा परमेश्वर जी के बार बार मना करने पर भी हम इसे अपना मन नहीं हटा सके थे। परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण किया और वहां प्रकट हो गए। लड़की को, मुर्गा को उसके पेट से निकाला, शरीर से बाहर निकाला। तो दोस्तों, अभी रामपाल के चुटकुल्ले को सुन रहे थे। ये चुटकुल्ला छोड़ते हैं कि जब काल इनकी जो परमात्मा की बेटी थी अष्टांगी, उसको घोट जाता है, तो उसको निकालने के लिए इनका परमात्मा योगजीत के रूप में आ जाता है। और अगली में क्या कर रहे थे कि उस लड़की को निकालने के लिए सहज दास को भेजा। तो इस गपोड़ी जो ये चंगू दास है, इसको तो पहले ये देख लेना चाहिए कि रामपाल कितना गपोड़ता है। कभी कुछ तो रामपाल बोलता है। ठीक है, मैं कभी कुछ नहीं बोलता, मैं तो वही बोलता हूँ जो शास्त्र बोलता है। आज जो गपोड़ी रामपाल ये बोलता रहता है कि उसके परमात्मा ने एक लड़की को, एक आत्मा हाथ उठाई तो उसको लड़की बना दिया, वही अष्टांगी है, ऐसा कहाँ पे लिखा है? तो ये गपोड़ना तो इन लोगों का काम है और ये हमको कह रहे हैं कि मैं कभी कुछ बोलता हूँ। ठीक है, तो फिर अब इनकी आगे की बकवास को सुनते हैं और देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। चाहिए। फिर ये पहुंचे राधा स्वामी पंथ में, वहां से इन्होंने ये थ्योरी ले ली। आत्मा परमात्मा का ऐसे डेफिनेशन है जैसे समुद्र है और उठने वाली लहरें। जो लहरें हैं वो आत्मा है, आज जो समुद्र परमात्मा है। समझा? परमात्मा जो होता है उसको आत्मा कहते हैं और निराकार रूप में परमात्मा है। सोना और
तो अभी आप सुन रहे थे, एक गप्पू जो है मेरी एक वीडियो काट के लगाया था, और इसका ही एक गपोरी जो चंगू दास है वो हमको फ़ोन किया था एक दिन, मैं उसकी रिकॉर्डिंग डाला था यूट्यूब पे। तो यहाँ पे आत्मा और परमात्मा की बात चली। दोस्तों, ये रामपाल कहते कुछ और है और करते कुछ और है। कहते हैं सुबह सुबह आरती में रोज पढ़ते हैं कि जब तक भक्ति सा कामना तब तक निष्फल सेव, कहे कबीरो क्यों मिले निकामी निदेव। कह रहे हैं कि जब तक भक्ति सा कामना है तब तक निष्फल है। कबीरदास जी कह रहे हैं क्यों निष्फल है? क्योंकि जो निज देव तुम्हारा है, जो परमात्मा है, वो तो निष्काम है और तुम कामी हो, तो दोनों का मिलन कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, ये रामपाल ने बहुत अच्छी तरह से जानता था कि संसार में कामी पुरुष बहुत ज्यादा है, इसलिए सतलोक के सुख सुविधाओं को दिखा दिया, और डरपोक लोग भी बहुत ज्यादा हैं, तो इसीलिए इसने काल का डर दिखा दिया। एक तरफ सतलोक की कामना धराते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि जब तक भक्ति सा कामना तब तक निष्फल सेव, कहे कबीरो क्यों मिले निकामी निदेव। ठीक है, तो यहाँ आत्मा और परमात्मा को हम जो है इनके ही सूक्ष्म बेस से समझेंगे और इनके ही सूक्ष्म बेस से इनकी धोती को ढीला करेंगे। ठीक है, जिसको यह रामपाल जो है पाठ करा करा करके 25,000 रुपया लेता रहता है। ठीक है, और जबकि उस पूरे सूक्ष्म वेद जिसको कहते हैं सदग्रंथ साहिब या कबीर सागर, इन दोनों में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि इनका पाठ करने से यह लाभ होगा या इनका पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये रामपाल जो है पाठ के नाम पे भोले भाले लोगों को ठगता रहता है और 25,000 रुपये लेता रहता है। और पहाड़ा क्या पढ़ाते हैं कि पाठ यहाँ कराओगे तो घनेरा लाभ होगा और घर पे कराओगे तो उतना लाभ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो मैं बहुत लोगों को भंडारा खिलाता हूँ। ठीक है, तो ये रामपाल की बड़ी घटिया मानसिकता है। तो आइए हम आज आत्मा और परमात्मा को देखते हैं और कबीर सागर ने मुक्ति के लिए क्या कहा है और परमात्मा का घर कहाँ है, इसके लिए हम कबीर सागर और सदग्रंथ साहिब दोनों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, रामपाल को किसी कबीर परमात्मा या कबीर सागर या सूक्ष्म वेद से कुछ लेना देना नहीं है। इसको बस लोगों के भाव को देखना है कि लोग के भाव कैसे हैं, लोग हमारे जाल में फंसेंगे कैसे, उस चीज को ये दिखाते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको आत्मा परमात्मा ब्रह्म जीव के बारे में दिखाते हैं कबीर सागर से। यह कबीर सागर है, अमरमूल बोध सागर, पृष्ठ संख्या 200 है। यहाँ पे कहा गया है आत्म ब्रह्म एक है भाई, यानी आत्मा और ब्रह्म एक है। परमात्म मिल ब्रह्म कहाई। जब पर आत्म, जब अलग अलग आत्माएं मिल जाती हैं तो उसी को ब्रह्म कहते हैं, नहीं तो जब अलग आत्माएं अलग अलग हैं तो उसको आत्मा कहते हैं। ठीक है, लेकिन कई आत्माओं के समूह को, ऐसे दूसरी भाषा में समझ लीजिए कि कई आत्माओं के समूह को ब्रह्म कहते हैं। और इसका उदाहरण दे रहे हैं कि ज्यों जलमति सो लहर उगाई, तिमी परमात्म आत्म आई। जैसे जल से लहर उगती है, जल में लहर उठती रहती है, वैसे ही परमात्म से आत्म आता है। यानी जैसे एक ही जल लहर के रूप में परिवर्तन होता रहता है, वैसा ही एक ही आत्मा परमात्माएं जो ब्रह्म है वो जो है आत्मा के रूप में आता रहता है। दूसरी भाषा में समझा रहे हैं कि जिम किसान चिन्हगी संचारा, इमी जीव भयऊ ब्रह्म विस्तारा। जैसे किसान खेत में एक एक दाने बोता है, वैसा ही यह जीव जो है ब्रह्म से विस्तार हुआ है जीव का। दूसरी भाषा में फिर समझा रहे हैं कि जिम कंचन आभूषण किन्ना, ऐसे जीव ब्रह्म कर चिन्ना। जैसे सोना और गहना, ऐसे ही जीव और ब्रह्म समझिए। और आत्मा और ब्रह्म एक ही है, और कई आत्माओं के समूह को परमात्मा कहते हैं, इसी को परमात्मा कहते हैं। तो ठीक है, आप इतना समझ गए कि आत्मा और परमात्मा और ब्रह्म और जीव ये सब एक ही है, जैसे जल में लहर या सोना और गहना। यह अमरमूल है 270 पृष्ठ। इसमें यहाँ कहा गया है आत्म राम चिन्ह जब पावा, सकल पसारा मेट बहावा। आत्म परमात्म मिल जाई, जैसे सरता सिंधु समाई। ठीक है, आत्मा परमात्मा में वैसे ही मिल जाती है जैसे सरिता सिंधु नदियां समुद्र में समा जाती है। जब लग यह चीने नहीं आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्मा। जब तक आत्मा को नहीं चुनोगे परमात्मा नहीं मिल सकते। ठीक है, तो ये रामपाल क्या कहते हैं, मुक्ति का एक याद दिखाते रहते हैं। मुक्ति माने ये कहते हैं कि वहाँ जाएंगे सतलोक में तो बिना किए ही खाना खाएंगे। हाँ, जब मन करे तो दूध आ जाएगा, जब मन करे तो खीर आ जाएगा, छोटे छोटे फल होंगे, पेड़ होंगे। ये दास जो है बोलते रहते हैं सब सत्संग में। अब यहाँ पे देखिए, सोहम सोहम सत्य कबीरा, शब्द मंत्र है प्रगट शरीरा। ठीक है,
यहाँ से देख लीजिए, जब देखा तब आप समाना, ब्रह्म छोड़ दूसर नहीं जाना, सोहम सोहम सत्य कबीरा, शब्द मंत्र है प्रकट शरीरा। सोहम का अर्थ होता है स धन अहम, स माने वह, अहम माने मैं, वह मैं हूँ। ठीक है, इसी को शंकराचार्य जी ने कहा था, आदि गुरु शंकराचार्य जी, अहम ब्रह्मास्मि। उसी को कबीर साहब कह रहे हैं सोहम। अहम का मतलब होता है ओम, ओम का मतलब होता है ओहम, ओ ब्रह्म मैं हूँ। और सोहम का अर्थ होता है जो तू सो मैं। ठीक है, ये मुक्ति के लिए। तो मुक्ति कैसे मिल सकती है? जैसे नदियाँ समुद्र में जाकर समा जाती है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा में जाकर समा जाएगी तो मुक्त हो जाएगी। ठीक है, ये मुक्ति के लिए था। अभी हमने उस वीडियो में ये बोला था कि हम परमात्मा में ही रहते हैं। ठीक है, तो उसको यह सदग्रंथ साहिब कह रही है, मैं अलग से नहीं कर रहा हूँ। इसी पुस्तक का पाठ करा के रामपाल 25,000 ठगता रहता है लोगों से। तो इस पुस्तक में ही कहा गया है कि यह सारा जगत परमात्मा में है। ठीक है, हम अब गीता वेद पुराण को नहीं ले रहे हैं, इन्हीं की पुस्तकों को ले रहे हैं। दिखा देते हैं हम आपको। इसमें एक झुमकरा का अंग है दोस्तों, और उस झुमकरा के अंग में यहाँ पे कहा गया है, खालिक बिन खाली नहीं रे झुमकरा, सकल सिंधु भरपूर रे झुमकरा, आगा पीछा है नहीं रे झुमकरा, नहीं पीठ नहीं पेट सुनो रे झुमकरा, कोटि सिद्ध प्रसिद्ध रे झुमकरा, सब पृथ्वीपति सेठ सुनो रे झुमकरा। उस परमात्मा के लिए कह रहे हैं कि जैसे सकल सिंधु भरपूर, पूरे संसार में भरपूर है परमात्मा। खालिद बिन खाली नहीं रे झुमकरा, उस परमात्मा के बिना कुछ भी खाली नहीं है। ठीक है, अरे रामपाल क्या कहते हैं कि परमात्मा जो है सतलोक में बैठा है कुर्सी लगा के। अब यहाँ पे देखिए, डांटते हुए कह रहे हैं रामपाल जैसे लोगों को कि परमात्मा को प्राप्त करना है, पाना है। उसके लिए कह रहे हैं कि पाया खोया कहत रे झुमकरा, बड़ा अंदेशा मोहि सुनो रे झुमकरा, रूमी बस अंतरा रे झुमकरा, एक ढिंग पारस लो सुन रे झुमकरा। ठीक है, यानी लोग कहते हैं कि हमको परमात्मा को प्राप्त करना है। ये गरीब साहब कह रहे हैं मुझे बहुत अंदेशा हो रहा है। जब परमात्मा सारे संसार में व्याप्त है तो उसको प्राप्त क्या करना है? ठीक है, मूर्ख लोग परमात्मा की प्राप्ति की बात करते हैं। देखिए रामपाल क्या कहते हैं कि वो सतलोक में कुर्सी लगाकर बैठा। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि बिन देही का देव सुनो रे झूम करा, वो बिना देह का है। तो इत्यादि इसमें बताया गया था दोस्तों, हमने अपने मन से कुछ नहीं कहा था। ठीक है, अब आगे इस दास की बात को सुनते हैं। मतलब इसकी जैसी मानसिकता चल पड़ती है उन श्लोकों के वैसे अर्थ करने लगता है। तो रामपाल जी केवल ओम तत् सत की बात की, लेकिन भगवान ने ओम तत् सत और असत की बात बताई। तो यहाँ बताया है, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझे मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। तो अभी चंगूदास बोल रहे हैं कि मैं जैसा मेरी बुद्धि चलती है वैसा मैं कह पड़ता हूँ। ठीक है, तो ये रामपाल की वीडियो को दिखा रहे हैं। रामपाल कह रहे हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना। तो मैं इस चंगूदास से पूछता हूं कि चंगूदास बताओ, गरीबदास जी, राम देवानंद जी या स्वयं कबीरदास जी ने कौन सा वेद पढ़ा था? किस वेद का भाष्य किया है? किस वेद पे कमेंट किया है उन्होंने? बताओ। जब उन्होंने वेद नहीं पढ़ा, वेदों पे कोई भाष्य नहीं लिखा, तो ये रामपाल को ज्ञान कहां से आ गया? बताओ, मैं पूछ रहा हूं, बताओ ये रामपाल को ज्ञान कहां से आ गया? तो गपोरी जैसा तू गपोरी है, तेरा गुरु भी गपोरी है, गपोरता रहता है। ठीक है, तो आगे इसकी बात को सुनो। तो कहा था कि दान धर्म नहीं करना चाहिए, संत रामपाल जी जो दान धर्म लेते हैं ये गलत है। फिर इसने आगे गीता पढ़ते समय खुद ही कह दिया कि देखो हाँ, दान धर्म तो करना चाहिए। यहाँ पर गीता में भगवान भी कह रहे हैं, मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती है। किस लिए की जाती हैं? मुक्ति चाहने वालों। तो दोस्तों अभी आप चंगूदास की सुन रहे थे। चंगूदास कह रहे हैं कि मैं कह रहा था कि दान धर्म नहीं करना चाहिए, और रामपाल जी दान लेते हैं। और फिर मैं गीता में पढ़ करके सुना दिया कि दान धर्म करना चाहिए, क्योंकि गीता में तो लिखा हुआ है। तो दोस्तों गीता में क्या लिखा हुआ है कि किसी गुरु को दान धर्म देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ऐसा तो लिखा नहीं है। वहाँ तो लिखा है कि जिसको मुक्ति चाहिए वह दान धर्म करे, लेकिन परमात्मा के लिए करे। आज जिसको स्वर्ग चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, वह दान धर्म करे, अपने लिए करे। दान धर्म ओम से शुरू करे और तत् परमात्मा के लिए करे और सत उसका स्वभाव हो, या ओम से शुरू करे तत् अपने लिए करे और सत उसका स्वभाव हो। तो मुक्ति और बंधन इतना ही में है। अगर परमात्मा के लिए करेंगे तो मुक्ति है, अपने लिए करेंगे तो बंधन है, सतलोक में जाना पड़ेगा और वहां से लौटना पड़ेगा। तो ये जितने भी दान धर्म दास दासियां करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हमें सतलोक में जाना रहे। तो जब सतलोक में जाने की तुम्हारी कामना है, वहां जाओगे तो वहां से फिर वापस आओगे। तो हमने दोस्तों
वास्तव में क्या बोला था कि ये रामपाल जो है इतने गप्पेबाज है कि जब रामपाल धोती पहन करके गांव गांव घूम करके लोगों को गुमराह कर रहा था, झोला छाप बन करके एक झोला लेकर के गुमराह कर रहा था, तो उस टाइम बोलते हैं रामपाल कि मैं किसी से दान नहीं लेता। ठीक है। और एक कबीर साहब का दोहा पढ़ के सुनाते हैं, कहते हैं कि जो दान लेता है वो भरुआ है। तो हमने उस वीडियो में यही बताया था कि एक तरफ तो रामपाल कहते हैं कि दान लेने वाला भरुआ है और मैं किसी से दान नहीं लेता। तो ये सब सुन करके जब ये झोला छाप थे तो लोग यही समझे कि भाई सभी लोग तो दान लेते हैं, लेकिन ये झोला छाप रामपाल जो है दान तो लेता नहीं। तो भावुक होकर के लोग इसके शरण में आ गए, गुमराह हो गए। आज जब इसने कुछ चेलों को बटोर लिया, इस गपोरी रामपाल के ये चंगू दास जैसे, जब चंगू मंगू की कुछ फौज बन गई, तब रामपाल क्या बोला कि पूरे 21 ब्रह्मांड में कोई गुरु नहीं है। कोई गुरु नहीं है तो दान भी किसी को नहीं लेना चाहिए। और कबीर साहब की एक बाणी सुना दिया, गुरबिन माला फेरते गुरबिन देते दान, गुरबिन दोनों निष्फल है वेद पूछो वेद पुराण। यानी मंत्र बाणी सुना दिया कि गुरु को ही दान देना चाहिए, गुरु नाम दीक्षा दे तभी माला फेरना चाहिए, यानी सब कुछ गुरु को ही करना चाहिए। और दासों को बोल भी दिया कि मैं 21 ब्रह्मांड में मैं ही गुरु हूँ और मैं ही जो है कि सुपात्र हूँ, और एक सुपात्र को ही दान देना चाहिए और मुझे ही दान देना चाहिए, क्योंकि मैं ही गुरु हूँ, मैं ही सुपात्र हूँ, इसलिए मुझे दान दो। तो एक तरफ तो रामपाल बोला कि मैं दान नहीं लेता और लेने वाला भरुआ, और दूसरी तरफ बोलता है कि मैं ही गुरु हूँ, मैं ही सुपात्र हूँ, मुझे ही दान दो। तो मैं उस वीडियो में यही दिखाया था कि भाइयों देख लो, यह रामपाल जो है एक भरुआ है। हालांकि उस वीडियो में हमने ये बात कही नहीं थी, लेकिन आज मैं कह दे रहा हूं और आप हमारी इसके बाद वीडियो में लगा दे रहा हूं, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें तो हमने यही बोला था और रामपाल खुद यही बोला है कि मैं दान नहीं लेता और दान लेने वाला भरुआ, और फिर बोला कि मुझे ही दान दो, मैं ही सुपात्र हूं। तो भरुआ स्वयं रामपाल हुआ। तो इसको मिर्ची लग गई कि मैं कह रहा हूं कि दान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो दान रामपाल लेता है वो मिल बांट के खाता है दोस्तों, तो इन चंगू मंगू को भी दे देता है, तो इसलिए इसको मिर्ची लग गई। तो आप वीडियो देखिए और खुद निर्णय करिए। आप ऐसा कोई भाई भगवान बता दे, एक ना पैसा हमने कभी किसी से नहीं कहा दान दे दे। झूठ बोल रहा है। जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फिर अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण देश का। दो मांगना पीवा पानी, नट पेरना कांदर सांसी मांग्या करें बठियारे, अर्जुन की तारी लगी तत्ववती देवधरी। इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं, इस सतलोकासन बरवाला के अतिरिक्त। तो ये स्थान है, ये दास है वो सुपात्र, और डट के दान करो और फिर देखना। इस पृथ्वी पर पूरे 21 ब्रह्मांड में कोई गुरु नहीं है वो रामपाल जी को छुड़ा करके, और कोई सुपात्र नहीं है जिसको दान दिया जाए रामपाल जी को छुड़ा करके। इसलिए खूब डट करके रामपाल जी को दान दो, क्योंकि यही गुरु है और यही सुपात्र है। तो दोस्तों अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इन्होंने जो पहली बात बोली कि जो दान मांगता है वो भरुआ है, तो अब रामपाल जी को क्या कहना चाहिए, आप स्वयं विचार करिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा कि कुतर्क मैं नहीं, स्वयं इस चंगू दास का तत्वदर्शी रामपाल कर रहे हैं। एक तरफ तो बोलते हैं कि इनका परमात्मा जो है अपने पुत्र को भेजा वो लड़की को निकालने के लिए, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि इनका परमात्मा स्वयं अपने पुत्र का रूप बना के आ गया। ठीक है। एक तरफ इसका ये कहते हैं रामपाल कि मैं दान नहीं लेता, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुझे ही दान दो। एक तरफ कहते हैं कि मैं भरुआ हूं, दान लेने वाला भरुआ है, और दूसरी तरफ स्वयं भरुआ बन जाते हैं। तो दोस्तों यह स्वयं कुतर्क करते रहते हैं और दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप खुद समझदार हैं और स्वयं समझिए, और इन मूर्खों से, इन चतुर ठगों से बचिए। ठीक है। क्योंकि ये मूर्ख नहीं है दोस्तों, ये चतुर कपटी ठग है। मूर्ख तो इसके जाल में फंसने वाले दास दासियां हैं, वो मूर्ख ही नहीं नीच गवार भी है। जो कमेंट करते हैं कि मैं मूर्ख हूं, अब इस पर कमेंट करके बताओ कि हमने क्या गलत बोला है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।